नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हमने जो पुरानी वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि नक्सल्स जो हैं भारत में वो आज के समय में एक बड़ी चुनौती बन चुके हैं और उनको ख़त्म करने के लिए क्यों भारत सरकार मिलिट्री, आर्मी, एयरफोर्स या बाकी लोगों का क्यों नहीं इस्तेमाल करती है। स्पेशली हमने एयरफोर्स की बात की थी और उनकी कुछ चुनौतियों को भी बताया था कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर हम उसे इस्तेमाल करते हैं। तो उस वीडियो में ऐसा कई लोगों ने सजेशन दिया था कि क्यों हम अपाचे हेलीकॉप्टर को यूज़ नहीं कर सकते अगर हम किसी फाइटर जेट को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो क्या हम अपाचे हेलीकॉप्टर्स को या फिर अपने बाकी किसी अटैक हेलीकॉप्टर को या फिर अपने किसी ड्रोन्स वगैरह को हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते या फिर उनको यूज़ करने में क्या चैलेंजेस होंगे। साथ ही कुछ और भी पॉइंट्स थे, मैंने नोट करके रखे हैं, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि ड्रोन्स का इस्तेमाल हम क्यों नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि भारत के पास जो अटैक ड्रोन्स हैं वो लगभग ना की क्वांटिटी में है। भारत ने अभी कुछ दिनों पहले ही अमेरिका से MQ-9 रेपर ड्रोन खरीदा था, लेकिन वो सिर्फ इंडियन नेवी के लिए खरीदा गया है। वो भी खरीदा नहीं गया, लीज पे लिया गया है, सिर्फ 2 की क्वांटिटी में। वो भी ना ही एयरफोर्स के पास है ना ही आर्मी के पास है, सिर्फ इंडियन नेवी के पास है, वो भी ओनली 2 की क्वांटिटी में। तो मेरे ख्याल से अटैक ड्रोन से अटैक करने की बात ही यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हमारे पास अटैक ड्रोन है ही नहीं। बाकी जो इजराइल से लिए हुए ड्रोन हैं उसमें हथियार नहीं लगे हैं, वो सिर्फ सर्वेलांस का काम करते हैं। जो भारत के खुद के बनाए हुए ड्रोन हैं रुस्तम, वो भी सिर्फ सर्वेलांस का काम करते हैं, अटैक का काम नहीं कर सकते। तो अटैक ड्रोन हमारे पास एक्चुअल में है ही नहीं, और अगर होता भी तो भी हम उससे अटैक करना इतना ईजी नहीं था। क्यों नहीं था? जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, जो नक्सल्स होते हैं या माओइस्ट होते हैं, ये लोग ऐसी जगहों में नहीं रहते हैं जहां पे आप इन्हें बहुत ही आसानी से लोकेट कर सको। और जो जंगल्स होते हैं उसमें ड्रोन्स के थ्रू इन पे सर्वेलांस कर पाना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ड्रोन्स जब ऊपर होते हैं और वो अपने ऑप्टिकल सेंसर से नीचे की पिक्चर्स लेने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे पेड़ होते हैं बहुत सारे, और पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो ड्रोन को उसके नीचे की चीज़ों की तस्वीर लेने नहीं दे सकते। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, आपको नीचे की चीज़ दिखाई ही नहीं देती है ड्रोन से। जो एरिया क्लियर होगा सिर्फ आप वहीं पे देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं बहुत नीचे आ जाते हैं सपोज करिए, और वहाँ कहीं आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि उस ड्रोन को क्षति पहुंचा सकता है, तो क्योंकि जो माओइस्ट है, नक्सल्स है, आपने देखा उनके पास रॉकेट लॉन्चर है, तो ये भी पॉसिबल है कि उनके पास स्टिंगर जैसी मिसाइल हो जिसके थ्रू वो आपके ड्रोन को मार सके। तो अगर आप बहुत नीचे लाते हैं उसमें भी रिस्क है। तो ड्रोन से ऐसे एरियाज जो कि काफ़ी सेंसिटिव हैं उन पे ये जानते हुए कि वहाँ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि आपके ड्रोन को नुकसान पहुँचाएं, बिना किसी तैयारी के काफ़ी मुश्किल काम है। फिलहाल हमारे पास है भी नहीं, और मुझे नहीं लगता कि अगर ड्रोन होता भी तो वो कोई बहुत कारगर होता, क्योंकि जंगल के एरिया में वो नीचे की निगरानी नहीं कर सकता। सेम विद सैटेलाइट ऑल्सो। आप में से बहुत लोगों ने मैसेज किया था कि सैटेलाइट क्या कर रहे हैं इसरो के, वो क्यों नहीं ध्यान रख सकते। तो सैटेलाइट के भी जो रेज होते हैं वो पेड़ पौधों के नीचे नहीं आ सकते। तो ये भी प्रॉब्लम होती है, जो घने जंगल होते हैं उनमें नीचे कुछ नहीं दिखाई देता है। तो आप चाहे सैटेलाइट लीजिए या ड्रोन लीजिए, वो सब आपके वर्थलेस हो जाते हैं ऐसी जगहों पे। तो वहाँ पे सैटेलाइट भी काम नहीं कर सकता। तीसरी चीज़ अटैक हेलीकॉप्टर। तो जैसा कि आपने बाकी 2 से समझ लिया कि अगर सैटेलाइट और ड्रोन काम नहीं कर सकता ऐसे एरियाज़ में, तो फिर ऐसे एरियाज़ में अटैक हेलीकॉप्टर भी काम नहीं कर सकता है। और अब आते हैं अगली बात पे कि जैसे कुछ लोगों ने कहा कि क्या बैकअप नहीं दिया जा सकता। तो ये बात कुछ हद तक सही है। जैसे सपोज करिए आपको पता है कि जंगल में किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे ऐसे लोग मौजूद हैं, तो अब आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आप अपनी एयरफोर्स के थ्रू अटैक करवा दीजिए, या तो ड्रोन से कोई मिसाइल फायर कर दीजिए, जो कि भारत के पास है नहीं। अब बचते हैं हेलीकॉप्टर्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स। आपको पता है इस लोकेशन पे जाना है तो आप हेलीकॉप्टर अटैक कर दीजिए। यहाँ पे मैंने बताया था कि ये हो सकता है। अगर आपको एग्जैक्टली लोकेशन पता है तो आप एयरफोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एयरफोर्स का इस्तेमाल करने में चुनौतियां हैं, क्योंकि नक्सल्स, माओइस्ट, ये सब इंटरनेशनल इश्यूज नहीं हैं, ये सब भारत के इंटरनल इश्यूज हैं। और एयरफोर्स, नेवी और आर्मी का जो यूसेज है वो इंटरनल लोगों के लिए नहीं हो सकता। तो ये एक मेन इशू आता है। और रही बात कि उनको बैकअप देने की, जो हमारे ग्राउंड फोर्सेस हैं, कि अगर अटैक नहीं कर सकते एयरफोर्स तो उनको बैकअप ही दे दे, कि भाई अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है, जैसा लास्ट सिचुएशन में हुआ था कि हमारी फोर्सेस के ऊपर ही अटैक कर दिया गया, तो इस सिचुएशन में बैकअप प्रोवाइड कराया जाए एयरफोर्स की ओर से। तो देखिए, जब
दो लोग बहुत क्लोज होते हैं तो एयरफोर्स इसमें काफ़ी कंफ्यूज हो सकती है कि कौन से हमारे सोल्जर्स हैं और कौन से दुश्मन हैं। रात का समय है, अगर आप सपोज करिए 200 मीटर की दूरी पे या 300-400 मीटर की दूरी पे आपका दुश्मन है और हमारे सोल्जर्स हैं, और अगर एयरफोर्स में कोई ऊपर है और उसे ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्लैरिटी नहीं हो पा रही है कि हमें मिसाइल कहाँ फायर करनी है, तो ये काफ़ी मुश्किल हो सकता है। और जो मिसाइल्स होते हैं उनका कवरेज एरिया भी बड़ा होता है, तो इतनी पास की दूरी पे मिसाइल्स भी फायर नहीं किए जा सकते। तो अटैक पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप कह सकते हैं सपोर्ट देना है वो भी एयरफोर्स के बस का फिलहाल इतने क्लोज रेंजेस में नहीं हो पाता है। उसके लिए डिस्टेंस हैवी होना चाहिए, डिफरेंशिएट करना इजी होना चाहिए कि कौन से हमारे फ्रेंड हैं और कौन हमारे फो हैं। तो ये बॉर्डर वगैरह पे इजी होता है क्योंकि वहाँ पे मैपिंग होती है अच्छे से, साथ ही साथ वो एरिया का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो एयरफोर्स को पता होता है उनको अपनी मिसाइल कहाँ गिरानी है, और एयरफोर्स का इस्तेमाल करना भी इतना आसान नहीं है जैसा कि हमने बताया था। इसके अलावा कुछ और लोगों ने पॉइंट उठाया था कि छत्तीसगढ़ जो कि आप देखते हैं तो किसी भी हमारे सी एरिया से नहीं जुड़ा है, तो वो लैंड एरिया में बीचों बीच में है और उसके अगल बगल स्टेट्स हैं। तो छत्तीसगढ़ जैसी जगह पे अगर ऐसे नक्सल्स हैं जो कि किसी इंटरनेशनल बॉर्डर से नहीं जुड़ा है तो वहाँ तक हथियार पहुँचते कैसे हैं, ऐसा कुछ लोगों ने पूछा था। तो देखिए ये एक जांच का विषय है कि इतने बड़े बड़े हथियार, इतने सारे राइफल्स, रॉकेट लॉन्चर्स कहाँ से उनके पास आ जाते हैं। और सोचिए मतलब किसी बॉर्डर से तो आते ही होंगे, अब वो पाकिस्तान बॉर्डर हो या चाइना से आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो या हमारे सी से आ रहे हो, वो सोचिए कितने ज़्यादा क्रॉस चेकिंग के बाद छत्तीसगढ़ पहुंचते होंगे। आप समंदर से लेके आ रहे हो, उसके बाद फिर आपने 1-2 स्टेट क्रॉस किए या 3 किए, ये तो वही लोग जानते होंगे। उसके बाद छत्तीसगढ़ में वो घुस के उस जगह तक ऐसे हथियारों को लेके पहुंच पा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा जांच का विषय है, इस पे भी ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा बात आती है कि जो फोर्सेज ने लास्ट टाइम अटैक किया था, क्या उनके अलावा भी कुछ स्पेशल फोर्सेस को यूज़ किया जा सकता है। तो इसमें मैं काफ़ी हद तक अग्री करूंगा इस चीज़ के लिए कि हाँ, हमें ऐसी सिचुएशंस में ऐसे स्पेशल फोर्सेस को यूज़ करना चाहिए जो कि इस तरह के काम में बहुत ज़्यादा माहिर हों। ये मैं अग्री करता हूं कि हम और भी अलग तरह की फोर्सेस को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बात किया था कि जो हमारी वहाँ पे गलती थी एक्चुअल में वो ऑपरेशनल गलती नहीं थी, जो ऑपरेशन था उसको करने में कोई गलती नहीं हुई थी, बल्कि एक्चुअल में वो प्लानिंग का फॉल्ट था कहीं ना कहीं, जिस वजह से वो जो वहाँ के नक्सल्स थे उन्होंने हमारी सेनाओं पे अटैक किया इतना बड़ा, और वहाँ पे 22 के आसपास लोग मारे गए हमारे। तो उसमें हमारे ऑपरेशनल गलती नहीं थी, अगर उसमें हो सकता है कोई बाकी टीम भी होती तो 2-4 नुकसान ऊपर नीचे हो सकता है, पर नुकसान हमारा ही होता ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे जो गलती थी ये ऑपरेशनल नहीं, ये प्लानिंग की गलती थी। तो हम दुश्मन के एक तरीके से जाल में फंस चुके थे, तो वो प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था, न कि फोर्सेस की क्वालिटी वाइज, कि ऐसा नहीं था हमारी फोर्सेस जो पहुंची थी वो कम क्वालिटी वाली थी या कोई और पहुंचता वो ज़्यादा क्वालिटी रखता। पर्सनली मैं इस बात से अग्री नहीं करता हूँ, हमारी जो फोर्सेस पहुंची थी वो काबिल थी, लेकिन ऑपरेशनल गलती ना होकर प्लानिंग की गलती हुई। इसके अलावा कुछ लोग का कहना था कि स्पेशल आर्मर्ड व्हीकल्स को यूज़ किया जाए, तो जी हाँ, बिल्कुल स्पेशल आर्मर्ड व्हीकल्स को यूज़ किया जाना चाहिए, लेकिन आर्मर्ड व्हीकल पेट्रोलिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, न कि अटैक के लिए। अटैक का मतलब होता है साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस, दुश्मन को कुछ भी पता नहीं चलता और आप अचानक से पहुंच के अटैक करते हो और सब कुछ खत्म कर देते हो। ये बेसिकली अटैक का काम होता है। आप ड्रोन, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर या इस तरह की चीज़ें लेके जाते हो जब, तो दुश्मन को आपको पता चल जाता है जो आपका सामने वाला दुश्मन है, और वो इधर उधर जा सकता है। तो ऐसी चीज़ें इंटरनेशनल में लड़ाई में तो काम आ सकती है, क्योंकि वहाँ पे पता है कि वॉर छिड़ चुकी है, अब अटैक कहीं से भी हो सकता है, तो वहाँ पे आप ये चीज़ कर सकते हो इंटरनेशनल वॉर में। लेकिन देश के अंदर अगर 20-50 लोगों को एक साथ मारना है तो उनके थ्रू अगर आप उनको किसी व्हीकल से मारने जाओगे तो उसमें काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो बुलेट प्रूफ व्हीकल वगैरह भी उतने इफेक्टिव मेरे हिसाब से नहीं होंगे, ना ही जंगलों में, पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसे बहुत सारे एरियाज होते हैं जहाँ पे इतने अच्छे व्हीकल जो कि इस तरह के काम के लिए बने होते हैं स्पेशली, ये भी वहाँ पे नहीं पहुँच पाते। और सबसे मेन चीज़ होती है सीक्रेसी और साइलेंस, वो भी खत्म हो जाती है। तो मेरे हिसाब से जो ऑपरेशन हुआ उसमें प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू पे काम करना है। बाकी मैंने कोशिश किया आपके सारे सवालों के जवाब दे सकूं, फिर भी कोई सवाल आपका बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मैं मनीष, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।